आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। यूजुअली आपने देखा होगा जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ बहुत एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक रहता हूँ। पर आज के इस डिस्कशन में आप पाओगे कि मैं बहुत ही ज्यादा काम था। जिनसे मैंने बात करी उनकी पर्सनालिटी ही इतनी सूदिंग है कि कंप्लीट एनवायरनमेंट को काम डाउन कर देती है। स्पिरिचुअल तरीके से हम समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ, पैसा, मोह माया। कंप्लीट पॉडकास्ट को सुनिएगा, मेरी आपसे गारंटी है कि आपको आएगा बहुत मजा। सीधा हम चलते हैं पॉडकास्ट में और वेलकम करते हैं जया किशोरी जी का। आई एम वेरी श्योर इनके नाम के लिए आपको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, बिकॉज में फाइनेंस की हम बात करते हैं, माया, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मनी के रिलेटेड? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप एक गृहस्थ जीवन जो हम कहते हैं में एंटर कर रहे हैं तो मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए भी। सेकंड, अगर आपको कोई चेंज भी लाना है इवन देन मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ, कई बार मैं जब मोटिवेशनल सेशंस के छोटे छोटे पार्ट्स अपलोड करती हूँ और लोग लिखते हैं इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से, बट लाइक आई डोंट नो कितनों को पता है, बट आई हैव सीन अ लाइफ which is almost without money, and now I have a life which is like a good amount of money. आप कुछ शेयर करेंगे उस लाइफ के बारे में, ऑलमोस्ट विदाउट मनी? यस, मतलब मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ, जब मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग एंड द ओनली पर्सन अर्निंग वाज माय फादर। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक बार एक फुटवेयर खरीदा था, दैट वाज अराउंड 2000, मेरा पहला महंगा कुछ शॉपिंग था। मैं घर पर लेकर आई थी और मैंने पापा को बोला था कि पापा ये 2000 का है, एंड पापा वाज लाइक मेरा पूरा घर इसमें चलता था, ये मेरे महीने की कमाई थी बेटा। एंड मुझे उस वक्त एक बार ऐसा लगा था कि ये कितनी बड़ी बात है। कई बार हम पेरेंट्स को समझ नहीं पाते जब वो थोड़ी कंजूसी करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ, तो मैंने उस टाइम तक वो लाइफ देखी थी। मैं ये नहीं कहूँगी वो 2000 का टाइम देखा था, बट आई थिंक मैं जब थी हमारे घर में ऑलमोस्ट 10 अराउंड सम लोग होंगे, या मे बी 7-8 तो पक्का, एंड द इनकम वॉज जस्ट 10,000 और समथिंग मंथली। ओह माय गॉड। और ये किस समय की बात है? ये मैं मे बी आई थिंक 7-8 साल की हूँ, तब की बात है। और देन फिर धीरे धीरे थिंग्स वर हैपनिंग, तो मैंने वो टाइम प्रॉपरली देखा है, वो घर देखा है, वो समय देखा है, मैंने अपने पेरेंट्स की मेहनत देखी है, हमने बहुत मेहनत की है, और तब जाके हमने एक अच्छी लाइफ भी देखी है। बट इन टोटल में मुझे ऐसा लगता है कि मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ब्रिंग अ चेंज। आज अगर मुझे कोई चेंज लाना है, तो अगर जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अगर कैमरा है, हम इस एक अच्छा कैमरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वो बात पहुंचा सके। अच्छा माइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप यहाँ बैठ के, आपको शायद नहीं पता, हो सकता है हज़ारों मीलों दूर ये वीडियो कोई देखेगा और उसकी लाइफ में एक चेंज आएगा। बट मनी इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मनी इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पर जब आप माया की बात करते हैं कि मनी माया के लिए कैसा है, तो आई शेयर अ श्लोक जो मुझे मनी हो, एजुकेशन हो, सब कुछ समझाता है। कि श्लोक दैट इज विद्या ददाति विनयम, विनयाति पात्रतम, पात्रादि धनम, धनादि धर्मम, धर्मादि जयम। दैट इज विद्या ददाति विनयम, विद्या वही अच्छी जो आपको विनम्र बनाए, आपको हम्बल रखे। अगर कोई भी एजुकेशन आपको बहुत जेलसी फील करा रहा है, घमंडी बना रहा है, एक अलग तरीके का प्राइड लेकर आ रहा है आपके अंदर, तो वो अच्छा एजुकेशन नहीं है और वो लाइक लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको हम्बल बनाना चाहिए। दैट इज विद्या ददाति विनयम, विनम्र, इंसान विनम्र होना चाहिए। विनयाति पात्रतम, जो विनम्र होता है वो एक अच्छा पात्र, दैट इज एक अच्छा कैरेक्टर होता है, कि वो हम्बल है, वो लोगों को सुनता है। अगर आज अब हम्बल नहीं है, अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं, तो शायद कई ऐसे आइडियाज़ हैं जो मेरे पर्सपेक्टिव के हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सेम वे कि आपकी लाइफ की बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, जिसमें आपको ऑब्वियसली मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है, पर अगर मैं अपने अंदर एक ईगो लेकर आ रही हूँ कि नहीं मुझे ही सब कुछ नॉलेज है, तो शायद मैं अपने लाइफ में फाइनेंशियल वे में बहुत दिक्कत कर सकती हूँ। और अगर मैंने सुन ली तो मैं कई चीज़ों में ठीक हो जाऊं। तो एक विनम्र इंसान एक अच्छा कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो सुनता है, सीखता है, ऑब्जर्व करता है। दैट इज विनयाति पात्रतम। देन पात्रादि धनम, जो एक अच्छा कैरेक्टर होता है वो अच्छा पैसा कमाता है, उसके पास पैसा अपने आप आता है, क्योंकि वो भी एक पावर का जरिया है। तो दैट इज पात्रादि धनम।
देन धनादि धर्मम, पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम में आए। एंड यहाँ जितने भी लोग हमारे जो देख रहे हैं, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता कि आपको ये लगे कि आपका पैसा सिर्फ पूजा पाठ में काम आए, नहीं। धर्म इस जो सही है, जो धारण करने लायक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप महाभारत के ऊपर बात करते हैं तो देयर इज अ टॉक बिटवीन कृष्ण एंड भीष्म पितामह। एंड भीष्म पितामह कह रहे मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो प्रतिज्ञाएं ली थी और मैं तो उसके हिसाब से चलता रहा। तब भगवान ने उनसे कहा था कि आपने जब प्रतिज्ञा ली थी तब प्रतिज्ञा सही थी, लेकिन आगे जाके जब आपको समझ आया, उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे, एक प्रतिज्ञा, पर उनको जब दिखा कि बाकी राजा अच्छे नहीं हैं तो उनको प्रतिज्ञा तोड़ के राजा बन जाना चाहिए था फॉर द सेक ऑफ द प्रजा। ये उस वक्त धर्म होता, पर आप प्रतिज्ञा में अड़े रहे कि मैं तो प्रतिज्ञा लूंगा, तो ये मेरा धर्म है, ये वो कई बार बोलते हैं। पर भगवान बोलते ये धर्म नहीं था, तुमने सेल्फिश रीजन के बस मैंने मान लिया अब मैं उसको हटाऊंगा नहीं। ये भगवान की बातें हैं उनसे, क्योंकि भगवान खुद ने कहा था महाभारत में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर आप एक प्रसंग देखेंगे जब भगवान चक्का उठा लेते हैं गुस्से में, वो चक्का भी एक तरीके का शस्त्र ही हुआ ना कि आप उनको, पर वो कहते कि उस वक्त वही जरूरी था। तो मैंने तो मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी सही करने के लिए, और तुम कह रहे हो कि तुम प्रतिज्ञा की वजह से आज यहां पहुंच गए। तुम अगर उसी वक्त तोड़ देते तो ये पूरा महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, कि तुम राजा बन जाते, तुम सही काम कर लेते, पर तुमने गलत किया। धृतराष्ट्र बने, धृतराष्ट्र कौरव के सपोर्ट में हमेशा रहे, चीजें बिगड़ती गई। तो धर्म इज द करेक्ट डिसीजन कि आपका पैसा हमेशा सही चीजों पर लगना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो आगे जाके भले ही आपका बुरा नहीं कर रही पर लोगों का बुरा कर रही है, वहां पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो गलत होता है, और वो कहीं ना कहीं माया बन जाता है। और माया जैसे कहते हैं ना, गलत होता है कि आपको भगवान से दूर लेकर जाता है। ये मैंने पॉडकास्ट में भी, माया है भगवान से जो अलग कर दे आपको, वो गलत है, वो माया है। और जो भगवान के करीब ले जाए, वो पैसा भी अच्छा है, वो भोजन भी अच्छा है, वो कुछ भी है वो अच्छा है जो आपको और करीब लेकर जाए। तो पैसा माया तब बनता है जब आप उसको गलत इंटेंशन के साथ कहीं लगा रहे हैं। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम उसमें डिफरेंशिएट करें कहाँ पे, वो कहाँ पे जाके वो लाइन लगेगी? कि ये मुझे ऐसा लगता है गट फीलिंग है, आपको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पूरा पॉडकास्ट बना रहे हैं, आपको पता है कि पॉडकास्ट लोगों तक जाएगा, आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको एक ट्रस्ट है जिसको आपने बुलाया है कि आंसर्स अच्छे देंगे, नहीं भी दिए तो आप कट कर सकते हो उसको। तो आपका इंटेंशन अच्छी चीज़ों पे है। अब मान लीजिए कि आप का सिर्फ व्यूज़ का काम है, अगर आप कहेंगे मुझे सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो नेगेटिव बातें ही लेकर आते हैं, कुछ चटपटा मसाला लाते हैं, अरे बुरा हो तो हो, अपने को क्या है, अपने को व्यूज़ से मतलब है। पैसे तो आप उसमें भी लगा ही रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको, एक इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कि किस बात से लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा या लोगों का भला होगा, या और किस चीज़ से लोगों का बुरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बाद में पता चलता है कि उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो खराबी करेंगे। जो बना रहे हैं उनको तो पता है ना। अब ये तो नहीं बोल सकते कि उनको नहीं पता, उनको पता है, और वो चाहे तो अच्छी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम खराब से खराब चीज़ देंगे क्योंकि उसमें कम पैसा लगेगा, बाकी हम मांगेंगे ज़्यादा पैसा क्योंकि हमारा इंटेंशन है खुद को पैसा वाला बनाना। दैट्स इट। ये माया हो गया। एक कहेंगे नहीं, मुझे पैसा बहुत कमाना है लेकिन मुझे एक अच्छी चीज़ देनी है। ये पैसा बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्टर्स के लिए भी आप रोज बना रहे हैं, आप टैक्स अच्छे से ले रहे हो, आप रोज नहीं बनाओगे तो ये गलत हुआ ना। आपको रोड अच्छी देनी चाहिए हमको, क्योंकि आप टैक्स पूरा ले रहे हैं हमसे। तो वही कि आपको पैसे मिल रहे हैं पर काम आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, आप भगवान से दूर जा रहे हैं, आप माया की तरफ जा रहे हैं, आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है, जैसे दुर्योधन से भी जो पूछा गया था कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो अधर्म है, तो वो खुद कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं ये अधर्म कर रहा हूँ पर मैं रोक नहीं पाता खुद को। तो आज के दिन हम कैसे रोके अपने आप को? ये होता है शुरुआत से रोकना। तो उसके लाइफ के बहुत से सेक्टर्स थे। पहला कि उसको शुरुआत से नहीं रोका गया। ये बचपन की बात आती कि उसने बचपन में ही भीम को मारने की कोशिश की थी। एक बच्चा किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसका माइंडसेट कितने समय से खराब हो चुका है। तो तब उसका जो एनवायरनमेंट है, या उसके पेरेंट्स हुए, या उसके जो सलाहकार थे शकुनी मामा, तो ये सब का भी एक दायित्व बनता था कि उसको ठीक करे। तो वो एक
उस लेवल तक उसको लेकर आ गए कि अब वो चाह कर भी अच्छा नहीं बन पा रहा। लेकिन शुरुआत आपको ध्यान से इसलिए करनी पड़ती है कि आपका पहला इंटेंशन क्या था। अगर आपका उसका पहला इंटेंशन था पांडवों का हक लेना, आपका पहला इंटेंशन होता मेरा हक लेना, तो शायद वो यहां तक नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जो एक कोट बोलते हैं कि किसी को हराने के बारे में मत सोचो, खुद को जिताने के बारे में सोचो। तो यही अब देखा जाए तो अब बात तो एक ही है, किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना। पर बस आप बोल क्या रहे हैं कि आप बार बार चाह रहे वो हार जाए, वो हार जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी हो, ये पॉजिटिव थॉट है। तो ये शुरुआत से आपके थॉट्स क्या है आपको सोचना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इमोशंस को लेके। इवन स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं कि अगर हमारे इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हम 80% अपनी वेल्थ क्रिएशन के बहुत पास चल जाते हैं। चाहे वो ग्रीड हो, चाहे फियर हो, चाहे वो ईगो हो, इमोशंस कैसे कंट्रोल करें? पहला कि मानना कि मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लोग, आप आज देखेंगे एक नया ट्रेंड चल रहा है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। बट अगर आपको पता चल गया है कि आप में कोई गलती है और आप उसको ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा फ्लॉ हुआ ना। इट्स लाइक कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ बट इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। क्योंकि अगर ये सिर्फ तुम्हारे तक होता तो इट्स ओके, पर उससे तुम सबको तकलीफ पहुंचा रहे हो। तो अगर ग्रीड है, अगर ग्रीड आप सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए ले तो इट्स ओके, पर आप कितनों के साथ गलत करेंगे इस इमोशन के साथ। अब जैसे ग्रीड है, जैसा मैंने कहा कि वो केमिकल का सामान, वो किसी के हेल्थ के लिए खराब है, जान के लिए खराब है, बच्चों के लिए खराब है। तो आपका ह्यूमैनिटी का लेवल कितना नीचे जा रहा है सिर्फ उस इमोशन की वजह से, एक इमोशन। इसीलिए गीता जी में कहा गया ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये 3 गेट्स टू हेल है, कि नरक लेके जाते हैं आपको, क्योंकि ये इस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। पर जैसा मैंने कहा, ये शुरुआत में जब हो रहा है आपको समझ आता है और आदमी खुद बोलता है। कई बार आप सुने होंगे कि मैं ऐसे तो बहुत अच्छा हूँ, गुस्सा आने में राक्षस बन जाता हूँ। मतलब तुमको पता है तुम राक्षस बन जाते हो, फिर भी तुम ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि ये कोई गलती है। ये वो ब्लेम डालेंगे कि तुमको ऐसा बोलना नहीं था ना, कि तुमको ऐसा करना नहीं था ना। तो आपको पहले ये ब्लेम गेम छोड़ना है और ये मानना है कि ये मेरी गलती है, मुझे इसको ठीक करना है। आधा काम आप वहीं कर लेते हैं कि आप माने कि आप गलत है। सेकंड इज, जो हम कहते हैं कि एक डिटैचमेंट या प्रैक्टिस, ये दोनों मिलाकर आप इन चीज़ों से दूर होते हैं। तो पहला है कि आप ये अपने आप को याद दिलाएं कि आप इनके आदी नहीं हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट है, बिजनेस है, मोटिवेशनल सेशंस है, दे वर्क फॉर मी। मैं उनकी स्लेव नहीं हूं कि वो जैसा होगा वैसे वैसे मैं चेंज होती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे इतना नॉलेज है नहीं, पर जैसे कहते हैं मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप बहुत ही पागल हो जाए और एकदम ही आप, मतलब उस वक्त इतने खुश है कि आप गलत डिसीजंस लेने लग जाए, क्योंकि आपको लग रहा है सब सही जा रहा है, सब सही जा रहा है, मेरा सारा डिसीजन सही है, मार्केट भी एकदम अच्छा चल रहा है, और आप उस एकदम एक्सट्रीम इमोशन में गलतियां कर बैठे। या मार्केट बहुत डाउन है, तब आप एकदम ही एक्सट्रीम, अब तो पूरा ही खराब, काम बंद, सब ठप, ये भेज दो, वो भेज दो। एक्सट्रीम कुछ भी मत रखिए अपने लाइफ में। तो चाहे वो सैडनेस है, वो हैप्पीनेस है, वो एंगर है, जब भी एक्सट्रीम हो तो आप अपने आप को बोलना सीखिए कि एक्सट्रीम हो रहा है, वापस बैलेंस में आओ, वापस बैलेंस में आओ, तब वही इंसान आगे बढ़ सकता है। कोई भी अगर एक्सट्रीम लेवल पे काम करता है तो वो, जिसको हम कहते हैं अति अंतता क्षति, कि अति हर चीज की खत्म कर देती है, सब चीज़ों को, आपके बिजनेस को भी खत्म करेगी, आपके करियर को भी खत्म कर देगी, हर चीज़ को खत्म कर देगी अति। तो अति कहीं मत होने दीजिए। जब आपको लग रहा है कि आपका इमोशन अति, और वो आपको समझ आएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ चल रहे हैं और थोड़ा सा रास्ता खराब है, आपको समझ आएगा, आप पहले ही ड्राइवर को पूछते कि रास्ता पूरा खराब है क्या, कहीं और ले ले क्या। वो इमोशन भी तो है कि आपको समझ आता है पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मेरी गलती नहीं है। तो ये ब्लेम गेम छोड़िए और एक्सट्रीम तक जाने के पहले ही रुकने की कोशिश करिए। आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं ना, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं क्या पूछूं, मैं भूल जाता हूं, बस आपको सुनने में बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। और शायद सेम बात संदीप सर ने भी आपको कही थी। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी और किस पर्सपेक्टिव में कही थी। थैंक यू। फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर अल्टीमेट फ्रीडम या अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? डिटैचमेंट, जो मैंने आपको कहा कि मैं बीच में हूँ सबके, पर
ये मुझ पर हावी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक सेंट थे, एक संत महात्मा कहिए, तो वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, और सामान सब कुछ है उनके पास। थोड़े टाइम बाद वो कंपार्टमेंट 2 लोगों का था, 2 पैसेंजर्स आ सके। एक पैसेंजर अभी तक आया नहीं था, कुछ टाइम बाद एक पैसेंजर भी आता है, वो है एक बिजनेस पर्सन, कोट के साथ और एक फॉर्मल्स में, बहुत सारा सामान है उसके साथ, दैट शोज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो वो बैठ गए। अब वो देख रहे हैं कि जो बैठे हैं कपड़े तो इनके साधु के लग रहे हैं, पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो हम जजमेंट पास करने में बड़े माहिर हैं। तो वो देख रहा है, एंड देन उसके बाद उसने ऐसे ही सरकाज़म में या टॉन्ट करते हुए कहा कि महाराज जी एक बात कहें। तो बोले कहिए। बोले मुझे नहीं लगता मुझ में और आप में कोई खास फर्क है सिवाय कपड़ों का। तो उन्होंने कहा मतलब, मैं समझा नहीं। तो बोले सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, देखा जाए तो कपड़ों का ही तो फ़र्क है, हम में ज़्यादा तो फ़र्क रहा नहीं। तो उनको लगा कि अब बोलने से तो ये शायद समझेगा नहीं, इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में करके दिखाना पड़ेगा। तो एक स्टेशन आता है, वो चाय के लिए दोनों रुकते हैं। तो मतलब महाराज जी ने कहा चलो चाय पी कर आते हैं। तो दोनों गए चाय पीने। चाय पीते पीते वो देख रहे हैं कि ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, निकलने वाली है। तो जैसे ही वो आदमी उठने लगा कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, तो बोले तुम कुछ कह रही थी ट्रेन में। तो बोले वो सब बात बाद में, ट्रेन चली जाएगी, आप चलिए। बोले नहीं, पहले बात बताओ क्या कह रहे थे। अरे बोले ट्रेन जा रही है। बोले तो स्टेशन है, ट्रेन आती है जाती है, यहाँ पे यही काम है। और वो चिल्ला रहा है बार बार, अरे मेरा सामान रखा है। बोले सामान तो मेरा भी रखा है। तो बोले सामान चला जाएगा। बोले चला तो मेरा भी जाएगा ना, तुम ये बताओ ना हम लोग में डिफरेंस क्या है, तुम जो कह रहे थे कि डिफरेंस क्या है। तो वो लास्ट में उसको यही चीज़ से समझ आ गया और उसने कहा कि अरे मुझे माफ़ करिए, मुझे समझ आ गया, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे सामान को छोड़ सकते हैं, मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकता। यानी आप अक्यूमुलेट सब कर रहे हैं, आप चाहे काम भी करिए, आप पैसे भी कमाइए, आप रिलेशनशिप भी रखिए, सब कुछ रखिए, पर जिस दिन वो सब आपके ऊपर हावी हो गया कि आपका खुद का डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुका है, अब वो आपसे काम करवा रहे हैं, उस दिन आपने अपना जो भगवान कहते कि मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा था पर तुम एक स्लेव बन के रह गए, आपने वो काम कर दिया। इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें मालिक बना के भेजा था, कैसे? जैसे आपके शास्त्र आपको कहते हैं अपने इंद्रियों के मालिक बनो, कि आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके इमोशंस है, कि उसके बोले बोले मत चलो, उसको अपने हिसाब से चलाओ। भगवान कहते हैं मैंने तुमको ये बना के भेजा है। अर्जुन के लिए भी भगवान क्या कह रहे हैं कि कैसी बातें कर रहा है, वो उसके इमोशंस ही तो बोल रहे हैं, वरना उसका योद्धा तो ये कभी नहीं बोलेगा। अगर वो याद कर ले कि वो योद्धा है, एक क्षत्रिय है, तो वो कभी जिंदगी में उस वक्त जो बातें बोल रहा है नहीं बोलेगा कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं सबके छोड़ के चला जाता हूँ। तो वो कह रहे कि ये क्या बोल रहा है, तू तो अपने इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, डर के हिसाब से चल रहा है, भावना के हिसाब से चल रहा है, जो आज तक नहीं चला। बोले जिसने, वो उसको गुडाकेश के नाम से बुलाते हैं, महाभाव बुलाते हैं, दैट इज जिसने अपने नींद पर काबू किया है। आज हम नींद के बहुत सबसे ज्यादा स्लेव है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमको सोना इतना अच्छा लगता है। उसने अपनी नींद पर काबू की थी कि वो अपने हिसाब से नींद को लाता था। उसको अगर मान लीजिए बहनों नहीं सोना, वो नहीं सोएगा। तो मतलब भगवान कहते हैं मैंने तुमको क्या किस लायक बनाया है कि तुम दुनिया की हर चीज पर काबू कर सकते हो, पर तुम दुनिया छोड़ो, तुम अपने अंदर के इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए जरूरी है कि डिटैचमेंट ही सब कुछ है। आपका अल्टीमेट फ्रीडम इज कि मैं हूं यहां पर, कि मैं यहां हूं, पर ये सब यहां नहीं है। यहां उतना ही चीज आएगा जितना मैं आने की इजाजत दूंगा। और इसका भी सेकंड पार्ट आता है क्योंकि लोग ये बात सुनते ही कहते अच्छा इसका मतलब जो ऐसा व्यक्ति है जो रोता नहीं है, जो गुस्सा नहीं करता है, सब करता है, अपनी मर्जी से करता है। अगर मुझे रोना है तो मैं अपनी मर्जी से रोऊंगी, आप मुझे रुला रहे हैं इसीलिए नहीं रोऊंगी। अगर मुझे गुस्सा भी करना है तो अपनी मर्जी से करूंगी कि हाँ मुझे अभी गुस्सा करना है, इसलिए नहीं कि आप मुझे कुछ बात बोल रहे हो और अब मेरे अंदर कंट्रोल नहीं रहा और मुझे गुस्सा आ गया। तुमने अपना खराबी कर दिया ना, तुम्हारी बना बनाई इज्जत खत्म हो जाती है, तुम्हारा बना बनाए काम खत्म हो जाता है। और तुम जब तुमको अपने मन से करना है, तुम सिचुएशन देख के करोगे, तो तुम एक बैलेंस में करोगे। पर कोई और अगर तुम्हारे साथ ये कर रहा है तो तुम तो फिर रिमोट कंट्रोल तुमने उसको दिया है, तुम एक टीवी बन गए मान लो कि वो अपने हिसाब से चैनल्स लगाता रहता है।
तो ये गलत है, ये फ्रीडम का ऑपोजिट हो गया। तो फ्रीडम इज आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा, पर ये सब यहाँ नहीं जाने दूंगा। मैं शायद क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, पर मुझे और इसके आंसर के बारे में जानने में बड़ी इच्छा हो रही है। आप कह रहे हो फाइनल फ्रीडम आपने क्या है वो बताया हमें, उस तक हम पहुंचे कैसे, जरिया बताइए ना। जरिया यही जो मैंने आपको कहा कि एक स्पिरिचुअल जर्नी जरिया होता है। वो But जर्नी for किस तरीके से स्टार्ट होगी? एक रिलीजियस वे में आंसर दूं तो मैं अपनी कथा में ये आंसर देती हूँ कि पहला स्टेप आप स्टार्ट करिए कि आप अपना हर काम, कोई भी छोटे से छोटा काम ये सोच कर करिए कि भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं। सिर्फ इतना। आंसर क्या मिलता है वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए भगवान के साथ। और आपका भगवान का पर्सपेक्टिव अपना खुद का हो सकता है। एकदम हो सकता है, बिल्कुल। कोई भगवान को कृष्ण माने, राम माने, कोई रूप नहीं मानता, पावर कहता है, पावर है। फॉर एग्जाम्पल कर्मा के ऊपर सब बात करते हैं, विदेश भी बात करता है, जबकि वो अपने भगवान, हमारे भगवान को नहीं मान रहे हैं, पर वो भी कर्म के ऊपर बात करते हैं कि इट्स कर्मा, कर्मा हिट्स बैक। क्या है कर्मा? क्या है कि आप जो करते हैं आपको वो मिलता है। कैसे मिलता है? ये सब कहाँ हो रहा है? कोई तो चला रहा है ना। एक सिंपल सी मशीन भी अपने आप नहीं चलती, उसको भी चलाने के लिए कोई होना चाहिए। ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है, ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे चल रही है। अगर चलिए मैं मान लिया, आप कहते भगवान नहीं है, चलो नहीं है, दुनिया कौन चला रहा है? कैसे सब अपने आप कैसे हो रहा है कि अपने आप पेड़ आ रहे हैं, और मतलब नेचर हर चीज अपने आप कर रहा है। मैं तो ये नहीं कहूंगी कि हर जगह आप अपने प्लांट लगाते तो आप पानी डालते हैं, वहां पानी अपने आप आ रहा है। उन्हें भगवान ने सब तैयारी करके रखी है कि मैं हर चीज, मेरा जो मैंने नेचर बनाया है उसका काम मैं खुद कर लूंगा। आपको जरूरत नहीं हर जगह जाके पानी डालने की ताकि फूल आ सके, वो अपने आप पानी भेज रहा है। तो अपने आप सब कुछ होता है। ये दुनिया कैसे चल रही? कोई तो पावर है, तो वो आपका पावर आप मानिए कि आप जिसको भी पावर मान रहे हैं, पर मेरा हर काम करने से पहले थॉट है उसको क्या लगेगा। और ये सबसे बड़ा मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तुरंत हट जाएगा कि मुझे लेना देना ही नहीं है आपको क्या लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, इसको क्या लग, मुझे उसको क्या लग रहा है मतलब है। और अगर मेरे मन ने मुझे हामी दे दी कि हाँ मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही, उसको अच्छा लगेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगी। मुझे क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है, जो मुझे मिला है। मैंने जब ये जर्नी शुरू करी थी तब मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, अरे इतना ज्ञान नहीं है। किसको है पूरा ज्ञान? किसको है? अगर मैं थोड़ा पढ़ के भी आपको कुछ बता रही हूं तो इट्स अ गुड थिंग ना, कि मैं वो सिर्फ अपने तक नहीं रख रही। मुझे कोई चीज अच्छी लगी, मैंने वो बात बोली, वो बात किसी को अच्छी लग रही है, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। ये इतना ही सर्कल है बस। इट्स नॉट दैट कि मैं दुनिया के सबसे नॉलेजेबल इंसान हूं इसलिए आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी इसलिए आपने मुझे बुलाया। वो थर्ड पर्सन को हो सकता है वो ही बात अच्छी नहीं लगी होगी। सबकी लाइफ अलग है, किसको किसकी बात हिट कर जाए आपको नहीं पता। तो इसीलिए कि आप इस बात को समझिए, आपका हर काम उस पावर से कनेक्टेड होना चाहिए और आप अपने आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये कहा जाता है इस्कॉन में कि जब आप कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ। सात्विकता के लिए जो 3 गुण माने गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो खाने में भी होते हैं कि सात्विक खाना क्या होता है। तो कहा जाता है कि आप जब खाना खाते हैं तो आप भगवान को भोग लगाइए, वो प्रसाद बन जाता है। पर अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप कोई भी ऐसी वैसी चीज़ भगवान को तो भोग नहीं लगाएंगे। ये आपका खुद का दिमाग है। इतना दिमाग सबको है कि हम कोई भी ऐसी चीज़, और मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, वो इंसान खुद जानता है कि वो कोई अजीब चीज़ भगवान को भोग नहीं लगा सकता। अब वो अगर भोग लगाए बिना नहीं खाता है तो ऑब्वियसली वो ऐसी चीज़ खाएगा भी नहीं। तो आपका काम सही हो गया। अब मान लीजिए चोरी कर रहा है तो भगवान को तो नहीं बोल के करेगा ना, भगवान चोरी कर रहा हूँ साथ देना, वो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप अपना काम उसको, जो कहते हैं कि हर काम कृष्ण को समर्पित करो, इस्कॉन सेज दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि आपका हर काम कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ होना चाहिए। दैट इज मेरा हर काम तुम्हें समर्पित है। पर आप चोरी, मर्डर या किसी का बुरा करना, ये कैसे भगवान को समर्पित कर सकते हैं? और अगर उसके बिना आप कोई काम नहीं करेंगे तो आप वो काम ही नहीं करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ये तो बड़ा डीप और बड़ा मजेदार हुआ। अब हम चल रहे हैं रैपिड फायर पे, बट इसका प्लीज, मैं नाम इसका रैपिड फायर है पर आप प्लीज डिटेल में बताइएगा आंसर अपने हिसाब से, बिकॉज डिटेल में आई थिंक सबको बहुत मजा आने वाला है। भगवान क्या है? भगवान सबके लिए अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर मैं कृष्ण की बात करूं तो मैं हमेशा कहती हूँ कृष्ण एक आईना है
कि तुम जैसा उसको देखना चाहते हो वैसे दिखते हैं तुमको, इसलिए हर कोई कृष्ण को अपना अपना मानता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को उनकी रासलीला अच्छी लगती है, किसी को उनकी बाल लीला अच्छी लगती है, कोई महाभारत का युद्ध मानता है, कोई गीता का ज्ञान मानता है, करने वाला एक ही है। तो कृष्ण वही या भगवान वही जो तुम उसे मानते हो। बाकी ऑब्वियसली डिटेल्ड वर्जन है, स्क्रिप्चर्स है जो आपको पढ़ाते हैं, पर भगवान के लिए यही कि जितना तुम मानो उतने भगवान। जो कहता है ना, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। यही है कि आपके मानने पर भगवान क्या है, जो आप माने। तो भगवान को जानने या मानने का तरीका क्या है? पहला जानने का, मैं कहूंगी कि जानने का सबसे पहले तरीका है जो मैंने कहा, जो मैंने संदीप महेश्वरी सर के वीडियो में कहा था कि पहले मानो तो वो अपने आप जना देंगे। ये मैं इसीलिए भी कहती हूँ कि देखिए, जब आप मानते हैं ना, तो आप उन चीज़ों की खोज में निकलेंगे जो बोल रहे हैं कि भगवान है। आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप उस पॉइंट्स की खोज में निकलेंगे जो बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मानना है कि नहीं, नेगेटिव चीज़ ज़्यादा पावरफुल होती है, तो मैं क्या करूँगी? रिसर्च क्या कहेगा? नेगेटिव चीज ज्यादा पावरफुल हाँ, होती मुझे ये प्रूव करना है कि नेगेटिविटी ज्यादा पावरफुल है, तो मेरा रिसर्च किस एंगल में रहेगा? नेगेटिव थॉट्स की तरफ रहेगा कि कहाँ कहाँ नेगेटिविटी है और कितनी वो इंटेंस है ना? और अगर मुझे चाहिए कि मैं पॉजिटिविटी ज्यादा पावरफुल है, तो मेरा रिसर्च पूरा कहाँ रहेगा? पॉजिटिव साइड पे। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप उन चीजों की तरफ जाएंगे जो आपको बता रहे हैं कि भगवान है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आप इनको पूरा असाइड कर दोगे और आप जानबूझ के ऐसे तर्क ढूंढने की कोशिश करोगे जो बोल रहे नहीं है। तो आप यहाँ पे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को एग्जैक्टली कि आप जब भगवान को जानने की, तो मैं इसलिए कहती हूँ पहले मानो, क्योंकि देखिए, मैं ये मान ही नहीं सकती कि नहीं है। रीजन कि चाहे महाभारत हो, चाहे द्वारका हो, ये आपको प्रूव करके बताया जा रहा है कि ये सब है। और अगर कोई एक इंसिडेंट भी प्रूव हो चुका है कि हुआ है, तो बाकी क्यों नहीं प्रूव हो सकते? टाइम लगेगा। जो कहा ही जाता है भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, अगर जान ही लिया होता तो हम ही भगवान बन गए होते। पर अगर एक दो इंसिडेंट भी प्रूव हो चुके, जो हो चुके, आपको भी पता है, जो हो चुके, तो बाकी चीजें सच क्यों नहीं हो सकती? तो वो है। लेकिन अगर आप मानोगे तो ही आप उसके रिसर्च में निकलोगे। अगर आप मानते ही नहीं, तो पहली बात आप रिसर्च भी नहीं करोगे कि मुझे पढ़ी नहीं है। ठीक है, योर विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, पहले उसको मानना पड़ेगा। आपकी फेवरेट किताब? गीता जी। उसकी एक फेवरेट लर्निंग? देखिए, क्योंकि मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ, लेकिन आप अगर इसको मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल वे में कहे, तो मैं हमेशा एक लाइन है जो अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ, जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ, मैं तुझे सब सही रास्ता बता दूंगा। तो जैसा मैंने आपको कहा भी, स्पिरिचुअल जर्नी का पहला है कि वो क्या सोचेगा। तो मेरा हर काम, इस श्लोक को पढ़ने के बाद हर काम इसी से होता है कि मुझे अब सच में, आप जो, हम जब मीडिया की बात करते हैं, ट्रोलिंग की बात करते हैं, कि मैंने जब रणवीर के साथ पॉडकास्ट किया, उसने मुझे पूछा था कि आपको कोई कैसे हेट कर सकता है। मैंने कहा करते हैं, बहुत ट्रोलिंग्स आती है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पर मुझे सच्ची में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है, और आदमी छोड़ी, भगवान के भी बुरा बोलने वाले लोग हैं। तो हम और आप तो बहुत ही सिंपल लोग हैं, तो होंगे ही जो आपको पसंद नहीं करते हैं। एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, क्योंकि मेरा अब मोटिव, और ये काफ़ी टाइम से हो चुका है, मैंने जब से गीता जी पढ़नी शुरू करी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का मोटिव इज़ नॉट कि मुझे आपको इम्प्रेस करना है, मेरा मोटिव इज़ कि मुझे उसको इम्प्रेस करना है अपने हर काम से। मेरा हर काम अब इसी रास्ते में होता है कि उसको कैसा लगेगा। और ये हर चीज़ में, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो मुझे उसका लग रहा है कि उसको कैसा लगेगा। तो कई बार आप एंटरटेनमेंट भी नहीं ले रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो मुझे तो उसको अच्छा लगेगा ऐसे टाइम वेस्ट करना, जबकि मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी गई है, मुझे दिमाग दिया है, मुझे सोचने की इतनी अच्छी शक्ति दी है, मैं कैसे टाइम वेस्ट? तो मैं अपने आप कुछ सोचने लग जाती हूँ कि मुझे नया क्या करना चाहिए। मोटिवेशन सेशन उसी की देन है कि मेरी लाइफ बहुत सही चल रही थी, मुझे ये करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, कुछ नया करते हैं। और जिस तरीके के क्वेश्चंस आने लगे कि 7 दिन तक यूथ बैठ नहीं सकता क्योंकि काम है, पढ़ाई है, तो मैंने सोचा क्या करें कि 7 दिन का जो सेशन है वो 1 घंटे में मैं पूरा कर दूं।
क्योंकि आप मेरे मोटिवेशनल सेशन में भी भगवान की बात देखेंगे। तो इट्स नॉट दैट मैं कोई बहुत नई चीज़ अलग करती हूँ, पर मुझे पता है कि वो 7 दिन में पूरी कथा सुनाने के बाद एक सार देना या मॉरल देना, और यहाँ पे आपकी लाइफ से रिलेटेड उस मॉरल को अटैच करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने इसीलिए मोटिवेशनल सेशन शुरू किया था कि और नया क्या, और ये मेरी लाइफ में मुझे लगता है अब चलता रहेगा कि और नया क्या, कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी चाहते हैं जब तक जिंदा है कि रुके। हम लोग पर्सनल ना, या मैं एटलीस्ट बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, बिकॉज दादाजी ने दादी जी ने वही माहौल बचपन से रखा है। तो उसमें मुझे जो पर्सनली लगता है ना, जैसे हम कथा में बैठते हैं, वो हमारा मेन थॉट प्रोसेस को इन्वोक करती है, उसको इम्प्रूव करती है। चाहे आपके मोटिवेशनल सेशन हो चाहे कथा हो, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आई थिंक सेम ही है। जी बिल्कुल है कि आई ऑलवेज से दिस कि जब मुझसे लोग पूछते हैं व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, एंड सक्सेस नेक्स्ट ये पूछ रहा था। ओके लवली, सॉरी आई टुक योर क्वेश्चन। अमेजिंग। सो सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी इज कि आपकी वजह से किसी एक की भी लाइफ चेंज हुई, तो एक की भी, कि अगर एक भी इंसान मुझे आकर ये बोल दे कि आपकी बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, या मुझे डिप्रेशन से दूर कर दिया, या मेरे फेलियर के दुख को कम कर दिया, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, एंड मैं मान लूंगी मैं सक्सेसफुल हूँ। तो आप मुझसे जो आप क्वेश्चन, अगर मुझे आज भी लोग पूछते कि आप इतने, मुझे लगता है कि मैं 10 साल पहले भी मैं अपने आप को सक्सेसफुल ही मानती थी, कि मैंने जर्नी बहुत पहले शुरू की थी, और तब हो सकता है बहुत कम लोग आते थे या लेटर्स कम आते थे, अब तो बहुत आते हैं, बट पहले इतने कम आते थे, फिर भी मुझे लगता था कि नहीं ये भी बहुत है, इतना भी मैंने कर लिया ना, मैंने जिंदगी अपनी अच्छी कर दी, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक के लिए भी चेंज नहीं है, और आप बहुत सक्सेसफुल मान रहे हो अपने आप को, पैसे वाले हो, नाम है, पर मेरी नज़र में वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि ये आपका पूरा पोटेंशियल आपने यूज ही नहीं किया इंसान होने के नाते। यू कैन ब्रिंग दैट चेंज, बट आपने वो चेंज सिर्फ अपने लिए लाया। सो आई डोंट थिंक कि आपने पूरी जो आपकी कैपेबिलिटीज है उनको ठीक किया है। आई थिंक आपने इस लास्ट आंसर में सारे आंसर्स को कवर कर लिया। फाइनल क्वेश्चन, आप अपने खुद के पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट मतलब हाँ, मजे की बात यह है कि ये यहाँ पे भी एक्सेप्ट करने को रेडी है कि हर किसी को पता हो ही नहीं सकता। इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं तो, आप मुझसे, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए, बट ऐसे कई बार होता है मुझे क्वेश्चंस भी ऐसे मिलते हैं जिनका आंसर मुझे नहीं पता होता, पर मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मुझे नहीं आता, और पर ये भी है कि मुझे सीखना है, तो शायद मैं वो आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो ये भी एक लेसन है, इट्स ओके अगर आपको कुछ नहीं पता, बट इट्स नॉट ओके कि आप उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। सो बिल्कुल मुझे पैसों के बारे में नहीं पता, और मेरे पापा ही अभी सब कुछ हैंडल करते हैं, बट हाँ मैंने आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स से स्टार्ट किया है चीज़ों को जानना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और मैंने अपना मनी सेव करना शुरू किया है कि फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि वो मेरा पॉकेट मनी सेव हो रहा है कि इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, तो अगर डूबा भी तो मेरे ही डूबते हैं पॉकेट मनी, लेकिन अच्छा हुआ तो भी अच्छा। सो आई हैव स्टार्टेड अबाउट नोइंग दीज थिंग्स, सो आई एम हैप्पी कि मैंने स्टार्ट किया है। आपको स्टार्ट करना चाहिए, डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए, ये भी एक बहुत नॉलेजेबल जर्नी होती है, और आपको बड़ा मज़ा आता है ये सब जानने में। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी तो मेरी जर्नी अच्छी चल रही है, सो आई एम ट्राइंग टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फाइनेंस, अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। सो आई होप कि मैं आपकी वीडियोज़ और देख देख के भी सीखूँ। सो स्वीट ऑफ यू। पता है यूजुअली मेरे वीडियोस में या जब भी मैं बात भी करता हूँ ना, मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ एंड मैं बहुत पावर में रहता हूँ। आज मैं एकदम काम में आराम से सुकून से सुन रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो मैम को भी चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक जय यू श्री कृष्णा। सो मच। जय श्री कृष्णा।